मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् माणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परानन्दितां श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां त्रिचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के असीम कृपा से और संत महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता को लेकर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूज्य महापुरुषों को प्रणाम करते हुए समस्त प्रेमपुरी ट्रस्ट और श्रोतागण सबको अभिवादन करता हूँ। देखिए, ये विचार तो केवल मनुष्य ही कर सकता, अन्य नहीं कर सकते। तो विचार करने की सामर्थ्य होने के कारण ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना है। अविचार के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, उपाधि के साथ तादात्म्य होने से अपने को जीव मान के बैठ गए। वास्तव में उस अविद्या का भी हम लोग दृष्टा है, उस अविद्या को प्रकाशित करने वाले। किंतु अविद्या अपना मान लिया, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ,
और मैं अज्ञान को जानने वाला हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। विचार करके थोड़ा सा देख लीजिए, अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहे क्या नहीं हो रहे। यदि अज्ञान का भी यदि ज्ञान हो रहे, आप अज्ञान का दृष्ट हो गए, अज्ञान को देखने वाले हो गए, तो आपका दृश्य हो गया अज्ञान। क्या दृश्य कभी दृष्टा का विशेषण हो, धर्म हो, कुछ होगा? कोई संबंध नहीं। किंतु क्या करे, संस्कारवशत कहे अथवा अन्य कोई कहे, मान लिया मैं अज्ञानी हूँ, मान लिया अपना, मानना जानना नहीं, मान लिया, बस यहाँ से खेल बिगड़ गया। तभी जीव में 7 अवस्था आ जाती है। अविद्यावस्था, आवरणावस्था, तीसरा विक्षेप, चौथा परोक्ष ज्ञान चाहिए, 5वां परोक्ष दुख निवृत्ति और अपना स्वरूप के बोध। इसलिए शास्त्र का आवश्यकता है इनको हटाने के लिए। अतः हम लोग विचार कर रहे थे 17वें अध्याय को लेकर, तो यहाँ तक विचार हुआ था 2-3 प्रकार का तप, शरीर संबंध से लेकर शरीर के संबंध को लेकर, अतः शरीर संबंधी जो तप है वो शारीरिक तप है, वो भी बता दिया। वाणी संबंधी, वाणी को संबंध करके अथवा वाणी के द्वारा होने वाला जो तप है, तो वांगमया तप कहा गया, वाचिक। और मन से होने वाला जो मन संबंधी है तो मानसमुच्यते, अथवा मानसिक। तो 3 प्रकार का तप बता दिया, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो इसलिए 3 बताने के बाद अभी गुणों के भेद से उनका विभाजन कर रहे हैं। अभी तक शरीर में जो है, एक शरीर और शरीर में रहने वाले जो इंद्रियां हैं, तो उसमें एक तो शरीर से होने वाला और 2 इंद्रियों से होने वाला, वाणी और मन, ये बता दिया। अभी गुणों को लेकर बता रहे, जो कायिक, वाचिक, मानसिक तप है, ये केवल मनुष्यों द्वारा ही किए जाने पर, अन्य नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ही शास्त्र के अधिकारी है, विचार भी किया है। तो गुणों को लेकर जो जैसा करे वो सात्विक आदि भेद से 3 प्रकार का होता है, उसको बताने जा रहे। 17वें श्लोक देख लीजिए। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरे अबलकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। जो 3 प्रकार के तप बतायता, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, वो सात्विक हो सकता है कभी श्रद्धया। कौन सी श्रद्धा? परया श्रद्धया, जो परा है, अर्थात पर श्रद्धा का मतलब है उत्तम श्रद्धा, उत्कृष्ट श्रद्धा।
श्रद्धा तो अलग अलग है, सात्विक भी श्रद्धा हो सकती है, राजसिक भी, तामसिक भी, बता दिया है। किंतु यहाँ जो श्रद्धा है कैसी उत्तम है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट श्रद्धा, पराया श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा में पराया का मतलब क्या है? यदि भी पराया का अर्थ है उत्तम, तो उत्तम कौन है? उत्तम तो वही हो सकता है वो कभी अनुत्तम ना हो। संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक उत्तम और एक उत्तम नहीं है, अनुत्तम। तो उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन है? तो गीता के जो 15वें अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। पहले वहाँ भगवान ने बता दिया, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरा अक्षरमेव च। अस्मिन् लोके ये दो पुरुष है, एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर का मतलब है कार्य वर्ग, अक्षर का मतलब है कारण। ये दो पुरुष हैं। अच्छा, वहाँ कार्य और कारण को पुरुष क्यों कहा दिया? जड़ कभी पुरुष होता नहीं, उसको पुरुष कैसे कहा दिया? तो इसलिए वहाँ पुरुष जो कहा दिया वो पुरुष की उपाधि होने से मिथ्या रूपेण, जैसा शरीर है, अंतःकरण है, उनको आत्मा मानते हैं, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि है, ये मिथ्यात्मा है। वैसे ही ये अनात्मा है, अपुरुष है। पुरुष के उपाधि होने से, पुरुष के साथ तादात्म्य होने से इनको भी गौण रूप से, मिथ्या रूप से पुरुष कहा दिया, स्वतः पुरुष नहीं। द्वाविमो पुरुषो लोके। और देखिए वहीं आगे का श्लोक में, उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मित्युदारितः। देखिए उत्तमा पुरुष, ये दो है, नगण्य है, निकृष्ट पुरुष है, उपाधि होने से मिथ्या है। उत्तमा बोल तो मुख्य पुरुष, तो इसलिए उत्तम पुरुष है, परमात्मा है, और उस परमात्मा है वही उत्तम है। उस परमात्मा के ओर जाने के लिए जो आपके अंदर जो श्रद्धा बनती है, वो श्रद्धा भी उत्तमा श्रद्धा है, पराया श्रद्धा, तो परमात्मा के ओर ले जाने वाली श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के बिना आप परमात्मा के ओर नहीं जा सकते। नारायण, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। केवल श्रद्धा से ज्ञान नहीं है, श्रद्धा के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है, पुराण में बता दिया है। और श्रद्धा यदि ना हो, आप कुछ भी करो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ करने पर भी नहीं मिलेगा। नाप्नुयात् फलं किंचित् अश्रद्धा दान तपो भवेत्, सर्वस्वं जीवितं वापि दद्याद श्रद्धया यदि। नाप्नुयात् फलम, फल प्राप्त नहीं होगा। आपने कोई कार्य किया फल प्राप्ति के लिए, किंतु फल प्राप्त नहीं होगा। किंचित, कोई जरा सा भी, अश्रद्धा, ये अश्रद्धा पूर्वक जो भी आपने कार्य किया, दान दिया, तप किया, उसका फल नहीं मिलेगा। यदि मिल भी गया वो किसी काम का नहीं होगा।
इसलिए वहाँ बता दिया नाप्नुयात् फलम किंचित अश्रद्धः दानः ततो भवेत्। अश्रद्धा के द्वारा दान है और जो भी है वो फल नहीं मिल सकता है। सर्वस्वम जीवितम वापि दद्यात्, ये सारा जीवन भी अब समर्पण करो, जीवन ही दान दे दिया। किंतु अश्रद्धतया यदि अश्रद्धा पूर्वक आप यदि देते हो तो फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक यदि देते हो, थोड़ा सा दिया वो महान हो जाता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा में इतनी सामर्थ्य है, अल्प वस्तु को भी महान करके दिखाता है। तो इसलिए यहाँ श्रद्धया, कौन सी? परया श्रद्धया, परमात्मा के ओर ले जाने वाली श्रद्धा। तो यहाँ परया श्रद्धा है, उत्कृष्ट श्रद्धा है, अथवा परया का अर्थ है हमारा जो अंतःकरण बना है, यद्यपि सत्वगुण से, सत्वगुण भी होने पर भी रजोगुण और तमोगुण नहीं है ऐसी बात नहीं है, तो गुणात्मिक सारा जगत है। तो इसीलिए यदि आपके अंतःकरण में शास्त्रीय वृत्ति और सत्व प्रधान होकर यदि श्रद्धा प्रकट हो जाती है, ये परा, क्योंकि तमोगुण के अपेक्षा पर हो गया रजोगुण, रजोगुण के अपेक्षा पर हो गया सत्वगुण। इसलिए सत्व प्रधान होकर जो आपके अंदर श्रद्धा बनती है, उत्कृष्ट श्रद्धा है, श्रेष्ठ श्रद्धा है, उत्तम श्रद्धा है। उस श्रद्धा से तप्तम, आप तप करते हो, क्योंकि तप्तम तपाहा, तपा हुआ तप, अर्थ किया हुआ जो तप, श्रद्धापूर्वक, उत्तम श्रद्धापूर्वक आस्तिक बुद्धि से किया हुआ जो तप है, क्योंकि तप का बहुत महत्व बता दिया शास्त्र में, और उसकी व्याख्या भी अलग अलग रूप से किया है, भिन्न भिन्न किया है, क्योंकि तप ही सबका मूल माना जाता है। अलग अलग के अलग अलग तप बता दिया, जैसा वहाँ ब्राह्मण के लिए बता दिया, ब्राह्मणस्य तपो मूल यज्ञ स्वाध्याय एव च। जो ब्राह्मण है तो उसका जो तपो मूल का है, तप का मूल है यज्ञ स्वाध्याय एव च, यज्ञ और स्वाध्याय ही तप का मूल है ब्राह्मण के लिए। तो तप भी अलग अलग माना जाता है, अलग अलग को लेकर, सबको एक जैसा नहीं होगा। और वहाँ बोधसार में स्पष्ट बता दिया तप की व्याख्या करते हुए, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तं न निवारयेत् यथा प्राप्तं सहे सर्वं सा तपस्योत्तमोत्तमा। आगते स्वागतम कुर्यात्, यदि आ रहे कुछ आपके प्रारब्ध के अनुसार, उसकी उपेक्षा मत करे, स्वागत कीजिए। गच्छन्तं न निवारयेत्, यदि जा रहे जाने दो, आए तो जाएंगे। यदा प्राप्तम, अपने भाग्य के अनुसार जैसा प्राप्त है, सहे सर्वम, सुख आ गया, दुख आ गया, धन आ गया अथवा धन निकल गया, सब सहन करे, यही उत्तम तप है। क्योंकि सहना सर्व दुखा नाम, सभी दुखों को सब सहन करना ही सबसे बड़ा तप है, उसको तितिक्षा माना जाता है। इसलिए तप है, आवश्यक है। तपने से ही आपके अंदर जो बड़ा हुआ मल निवृत्त होता है। सोने को आप तपाते हैं,
आप नहीं, सोना। जैसा जैसा तपाएंगे वैसा वैसा सोने में चमकीलापन आता है। वैसा ही ये शरीर को, इंद्रियों को, मन को आप जैसा जैसा तपाएंगे, अग्नि से नहीं तपाया जाता है, संयम नियम साधना के द्वारा, यही अग्नि है। वैसे वैसे ही आपके अंदर एक निकर आता है, तेज आता है, वो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसलिए तब आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कहा दिया शास्त्र में, इनके पास नहीं है तपादि, बस संसार में जी रहे, खा रहे, किंतु बस पशु के जैसा है, बस सींग नहीं है, पूंछ नहीं, बस है पशु वैसा। इसलिए बता दिया, ईशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति। स्पष्ट बता रहे हैं, मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति। कौन? येषां न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं। विद्या का मतलब पेट भरने की विद्या नहीं, मन भरने की विद्या। पेट भरने की जो विद्या है लौकिक विद्या, मन भरने की जो विद्या है वो अलौकिक वैदिक विद्या। पेट भरने वाली विद्या आपको सुख नहीं देगा, मन भरने वाली विद्या है सारे दुखों को निवृत्त करेगा। इसलिए यहाँ विद्या मतलब है अविद्या को निवृत्त करने वाली विद्या, अंधकार को हटाने वाली विद्या, आपके अंदर प्रकाश को उत्पन्न करने वाली विद्या। ऐसी विद्या यदि आपके पास नहीं, न तपो, आपके पास तप नहीं है, कुछ ना कुछ तप होना चाहिए। इंद्रिय संयम हो, मन संयम हो, शरीर संयम हो। चलो मन संयम नहीं है, इंद्रिय से कम शरीर तो संयम करो। महाराज ये शरीर कैसा संयम करेंगे? शरीर संयम का मतलब है एक नियम बना दीजिए, बस इतना घंटा मुझे बैठना है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, महाराज बैठने पर भी मन नहीं लगता, क्या करें? मन तो इधर उधर भाग जाता है। भागने दो। कब तक भागेगा वो? भागने दो, चिंता मत कीजिए। किंतु शरीर से बैठिए आप। शरीर से यदि बैठ जाएंगे, कम से कम शरीर को तो आपने संयमन किया। शरीर संयम हो तो इंद्रिया भी एक दिन संयम होगा, इंद्रिया संयम होने से एक दिन मन भी संयम होगा। इसलिए शरीर को तो संयम करें, और शरीर के संयमन करने के बाद एक एक इंद्रियों का जो विषय है उसको भी संयमन करते जाइए। यदि आप अधिक बोलने का स्वभाव है, किसी किसी का होता है बड़ बोल रहे, ज़्यादा बोलने का, ऐसा भी स्वभाव होता है। बिना बोले उनका पेट फूल जाता है। तो इसलिए आप यदि बोल रहे थोड़ा कम कर दीजिए, और कम से कम हफ्ते में एक बार मौन रहना चाहिए। चलो हफ्ते में नहीं है, कम से कम 15 दिन में एक बार मौन रहिए। तो यदि पूरा है यदि मौन नहीं रह सकते आप, कुछ समय के लिए तो मौन रहिए। अभी तो चल रहे अधिक मास, अधिक मास का बहुत महत्ता है, अभी समाप्ति की ओर जा रहे। तो अधिक मास में व्रत का पालन करने से बहुत पुण्य फल मिलता है, इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम मास भी माना है। अधिक मास का मतलब है, तो अधिक मास क्या है? वो जिस महीने में
संक्रांति नहीं होती है, क्योंकि 12 संक्रांति होती है, तो 12 संक्रांति को लेकर एक एक मास हो गया। तो संक्रांति के अभाव में उस मास अर्थात उस महीने का आप नामकरण नहीं कर सके, इसलिए वो अधिक मास हुआ। तो अधिक मास का एक नाम है मल मास। मल का मतलब दूषित, बेकार। तो उसमें कोई काम नहीं हो सकता है, कोई शुभ कार्य नहीं। तो अन्य जो मास है उसमें भी कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है, किंतु कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो उनको देखकर जो अधिक मास, उनको चिंता हो गई। अधिक मास का मतलब अधिक मास के अभिमानी देवता, उनको चिंता हो गई, अरे सारे मास जो पूजनीय हैं, बहुत श्रेष्ठ है, उसका गुणगान करते हैं, मैं किसी काम के नहीं हूँ, मलमास है, क्या करें, भगवान ने ऐसा मुझे क्यों सृष्टि किया। चिंता हो गई, भगवान विष्णु के पास है, पालन करने का काम उनका है। और भगवान से जाके प्रार्थना किया, रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लगे उस मास का देवता। भगवान मुझे ऐसे क्यों सृष्टि किया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मलमास है। भगवान ने कहा कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, हिम्मत मत हरो, ठीक है तुम मलमास हो, अधिक मास हो, तेरे में कोई कार्य नहीं होगा, किंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आज से तेरा नाम है पुरुषोत्तम मास। देखिए मल मास से हटकर पुरुषोत्तम मास हो गए। जैसा सत्यावती देवी की शंतनु की दूसरी पत्नी हो गई, मचवार की कन्या थी, मत्स्यगंधा थी, और पराशर ऋषि ने उसको योजनागंधा बना दिया। मत्स्यगंधा हट गया, योजनागंधा हो गया। वैसा ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम पुरुषोत्तम मास से प्रसिद्ध हो, तेरे में जो भी पुण्य कार्य मतलब विशेष अनुष्ठान आदि, मांगलिक विवाह आदि नहीं है, जो अनुष्ठान करेंगे, गंगा स्नान है, पूजा पाठ नियम हो, बहुत बता दिया है। गोपाल शास्त्र नाम हो, विष्णु शास्त्र नाम हो, अथवा अधिक मास बोल के एक विशेष आता है, उसका पाठ हो करे, अधिक फल मिलता है। इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। तो चल रहे हैं भी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसमें जितना हो उतना करेंगे तो फल मिलेगा। तो कहने का मतलब है पहले शरीर को संयमन करते, शारीरिक तप करते शरीर को, उसके बाद एक एक इंद्रियों को नियंत्रण करते जाइए। वाणी को आपने धीरे 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 नियंत्रण किया तो वाग संयमन करने से आपके अंदर एक सत्यता आती है, शक्ति आती है वाणी में। क्योंकि आप जितने अधिक बोलेंगे उतना ही आपके मुख से कुछ ना कुछ झूठ निकलेगा, ये निश्चय है। या तो शास्त्र का विषय बोल दीजिए, ठीक है, सांसारिक विषय बोलेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, आप जानते नहीं हैं, मुख से निकल गया, किंतु पाप तो अवश्य हो गया, अथवा आपका पुण्य तो प्रतिबंधित हो गया। इसलिए पहले वाणी का, उसके बाद खाने का जो विषय है उसमें धीरे धीरे जो आपको अच्छा लगता है, उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा, हटा दीजिए, ऐसा नहीं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे तप करते हुए आप जा सकते। इसलिए यहाँ बता रहे येषां न विद्या न तपो न दानम, जो तप नहीं है, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक, न दानम, न दान देने का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आपके पास उसमें 10वां अंश तो दान देना ही। आगे प्रकरण आएगा, वहाँ विचार करेंगे। और दान भी नहीं है देने का, येषां न दानम, ज्ञानम न शीलम, न उसके अंदर ज्ञान है, न शील है, स्वभाव है, न गुणः, कोई ऐसे अच्छे गुण नहीं है, न उसके अंदर धर्म है, ये केवल मनुष्य लोक में पशु के समान है।
इसलिए तप आवश्यकता है। और तप दो होता है, अकेले में माना जाता है, ये नियम है। भीड़ भाड़ में तप नहीं होता है, तप तो एकांत में और अकेले में होता है। क्योंकि तप का मतलब है, मुख्य है वहाँ मन का संयम। क्योंकि मन के संयम के बिना, मन के कंसंट्रेशन के बिना, मन के एकाग्रता के बिना, मन के स्थिरता के बिना जो उस परमात्मा है उसका फोटो आप नहीं खींच सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। जैसा आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो, फ़ोटो खींचते समय में आपका मोबाइल यदि हिल गया, सामने वाला का फ़ोटो ठीक नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा। इसलिए फ़ोटो खींचते समय वो मोबाइल बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। वैसे ही परमात्मा का फ़ोटो खींचना अर्थात उसको पकड़ना, किसमें? अंतःकरण में, मन में। अभी वो जो आपका मन हिल रहे, डामाडोल हो रहे, कैसा पकड़ेंगे परमात्मा को? इसलिए मुख्य रूप से मन को स्थिर करना। मन को स्थिर करने के लिए उनके साथ संबंध जुड़े हुए इंद्रिया है, शरीर है, उनका भी कुछ सहायता चाहिए। यदि आप एकांत में ना हो, अकेले में ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, कुछ बोलने शुरू कर दिया और आपके कान ने उस शब्द को ग्रहण किया, कान में शब्द पढ़ते हुए शब्द से परिचय तो पहले से है ही आपका, अपरिचित हो तो अलग बात है, वो भी परेशान करेंगे, परिचित शब्द और भी ज़्यादा। तो मन ने पकड़ दिया, अंदर ले गए और चिंतन करने लग गए मन। आप उस विषय को लेके चिंतन कर रहे, परमात्मा का कहाँ चिंतन करेंगे? इसलिए एकांत होना चाहिए। हाँ, एकांत होने से इतना फ़ायदा है, हाँ, मन में जो पड़ा है वो चिंतन भले हो, किंतु नया चिंतन नहीं होगा। दूसरे को आप नहीं देख रहे, ये तो देखा जाता है, कोई भजन कर रहे, पूजा, कोई अचानक बहुत दिन के बाद कोई मित्र आता हुआ कोई आ गया, फट्टा वहाँ से बोल दे रहे। आजकल बता, हरि ओम, कभी आ गए वो? अरे तुम भजन कर रहे हो, उनसे पूछ रहे, सीधा मन गया उधर आपका, ऐसा बोलते। तो इसलिए सामने आ गया, चक्षु ने देखा, मन ने ग्रहण किया, विक्षेप कर दिया। अथवा कोई शब्द सुन रहे हैं आप, वो शब्द अंदर गया, उससे वो हो गया। तो इसलिए कोई नए नहीं आ सकता है, क्योंकि आपके पास आँख से देखने के लिए कोई है ही नहीं, एकांत में है। श्रवण इंद्रिया कोई शब्द ग्रहण नहीं कर रहे, किंतु पहले का भले संस्कार वो अंदर घूमेगा, किंतु कुछ ना कुछ आप बच गए। इसीलिए वहाँ बता दिया, तप है एकांत और एकाकी दोनों होना चाहिए, एकाकी भी होना चाहिए, एकांत भी होना चाहिए। तो एकाकी अकेला, एकांत इसलिए है अन्य कोई बाहर का कोई कोलाहल ना हो, और तीसरा है और पवित्र भी होना चाहिए। कभी एकाकी भी है, एकांत भी है, अपवित्र हो जाता है, तो वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ग्रहण इंद्रिय बार बार उसको ग्रहण कर रहे हैं और वो ग्रहण करके मन में जा रहे हैं, आपके अंदर एक उपेक्षा दृष्टि, उसी का ही चिंतन होने लगेगा। इसलिए पवित्र भी होना चाहिए। तो तीनों हो, एकाकी, एकांत और पवित्र, तभी आप बाह्य विषयों को धीरे धीरे हटा देंगे। पहले बाह्य विषयों से दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे धीरे, बाद में आपको अंदर से लड़ना पड़ेगा।
बाहर शत्रुओं को हटा दिया, अंदर पड़े हैं जो वासना संस्कार, तो उसको बाद में और भी प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे उनको भी कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने बाह्य शत्रुओं को हटा दीजिए। तो बाह्य शत्रुओं से हटाने के लिए वहाँ एकांत और एकाकी कहा दिया, तभी तप हो सकते। इसलिए शास्त्र में बता दिया एकाकिनः तपो द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभे चतुर्भे गमनम क्षेत्रम पंचविद बहुवीरणे। एकाकिनः तपो, एकाकी अकेला है वही तप कर सकता है। यदि दो हो द्वाभ्याम पठनम, पठन पाठन होता है वहाँ दो होते हैं, क्योंकि एक गुरु और शिष्य रहेंगे तो अकेला नहीं हो सकता। अथवा कोई सहपाठी उनसे विचार कर रहे तभी दो होंगे, अकेले में नहीं होता है। प्रमाद कर सकते हैं, सो जाएंगे। इसलिए जो पठन है द्वाभ्याम पठनम, गायनम त्रिभिः, संगीत गाना हो कम से कम 3 होना चाहिए। एक तबला वाला है, एक पेटी वाला है, अथवा सितार आदि एक गाने वाले, 3 होना चाहिए कम से कम। चतुर्भे गमनम, यात्रा में यदि जाते हो आप दूर तो 4 तो होने चाहिए, क्योंकि क्या पता है इतनी लंबी यात्रा जाना है, अकेले को कुछ हो गया क्या करें, अथवा कोई सामान लाना है आपको, एक को खड़े करके जाना पड़ेगा, 4 माना जाता है। वो विचार कैसा है, मन मिलने वाले मन मोटा वाले नहीं है, नहीं तो आपका सारा बिगड़ देंगे। तो 4 है मन मिलने वाले। तो चतुर्भे गमनम क्षेत्रम पंचवेर, खेती का काम करने के लिए कम से कम 5 होने चाहिए, अकेले से नहीं होगा। और बहुवीरणः, युद्ध क्षेत्र में बहुत होना चाहिए। इसलिए जो तप है वो अकेले में कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरे। 3 प्रकार का तप है, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये 3 प्रकार का तप हो गया। कैसा? परया श्रद्धा, परमात्मा संबंधी श्रद्धा। आपके अंदर यदि विचार आ गया ये जीवन क्यों मिला है, इससे मुझे क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तभी आप सोचेंगे अरे शरीर तो नाशवान है, कितने जा रहे हैं हमारे सामने, अतः मुझे भी एक दिन जाना है। तभी आप परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसलिए उस श्रद्धा से, उत्कृष्ट श्रद्धा से, श्रेष्ठ श्रद्धा से तो किए हैं वे जो 3 तप है नरई। नरई मतलब मनुष्यों के द्वारा। और कैसा है? अबलकांक्षी भी। कभी ये नहीं सोचना अरे ये तो तप कर रहे, तप कर रहा हूँ उससे मुझे फल मिले, नहीं। ठीक है फल भी मिल जाएगा, किंतु श्रद्धा है आपकी सात्विक नहीं, फल के लिए हो गई, उत्तम श्रद्धा नहीं होगी। अनुत्तम जो फल है उसके लिए आप श्रद्धा करके तप कर रहे हैं, उत्तम कैसे होंगी? तो इसलिए यहाँ बता रहे अबलकांक्षी भी ये तप करने चाहिए, किंतु अधिक से अधिक जो तप करते हैं कोई ना कोई फल के लिए। असुरदेह के बड़े बड़े तपस्वी है, क्यों तप किया उन्होंने? कोई ना कोई कामना रखकर, कोई ना कोई फल की इच्छा से। तो इसलिए अपलाकांक्षी भी, फल की इच्छा के बिना, युक्त ऐसा जो युक्त होकर, ऐसा फल के इच्छा के बिना जो यदि कोई कर रहे तीनों से, शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, सात्विकम परिचक्षते,
और ये जो तप है सात्विक तप कहा, वाणी का भी सात्विक हो गया, शरीर का भी तप सात्विक हो गया, मन का तप भी सात्विक हो गया। तो इसलिए सात्विक तप करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक तप है राजसिक तप है, रजोगुणात्मक है। उसका भी लक्षण सुनो अर्जुन, उसको बता रहे हैं। सत्कारामान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते सदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारा, सत्कार का मतलब मेरा सत्कार करे। सत, सत मतलब परमात्मा, कारहा परमात्मा के समान मेरे भी पूजा करे, मुझे भी आधार दे, मुझे भी सम्मान दे, इसलिए सत्कारहा। और मानः, मान का मतलब सम्मान, सत्कार का मतलब है एक प्रकार से आधार जैसा। तो आधार और सत्कार, मान, पूजार्थम और पूजा के लिए। मान का मतलब है मैं जहाँ भी जाएंगे सभी लोग खड़े होकर मेरा गुणगान करें, मेरा सत्कार करें, मुझे आदर करें और पुष्पादि डाले और प्रणाम करें, इस भाव से। और पूजार्थम, मेरी पूजा करे, खूब पुष्पों के द्वारा, चंदन के द्वारा पूजा करे। तो इसलिए सत्कार है, मान बोल तो सम्मान है, आधार, सम्मान और पूजा के लिए। तो यहाँ सम्मान का भगवान बता रहे, क्या सम्मान होना गलत है? नहीं, गलत नहीं, किंतु प्रकरण को देखकर वो अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसा कोई शब्द है, क्या कोई शब्द खराब है? बोले महाराज वो शब्द खराब, कोई शब्द खराब नहीं। कैसे शब्द खराब हो सकता है? यदि शब्द खराब है, वो शब्द क्यों हो रहे? उसको बनाया क्यों? हटाना चाहिए, खराब नहीं। अच्छा, शब्द खराब नहीं तो खराब शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? जो शब्द जहाँ प्रयोग करना चाहिए वहाँ ना करके अन्यत्र यदि प्रयोग कर रहे, वो खराब माना जाता है। जैसा गधा है अथवा कुत्ता, कुत्ते को कुत्ता कहना खराब है क्या? पशु को पशु कहना खराब है क्या? यदि पशु को पशु कहना तो क्या भगवान कहेंगे क्या उसको? कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हो? खराब नहीं। यदि कहेंगे महाराज कुत्ता ने डॉग, ठीक हो, अंग्रेजी में आप डॉग बोल दो, वॉग बोल दो, परंतु शब्द तो वही प्रयोग कर रहे हैं ना, कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे। तो इसलिए कुत्ते को कुत्ता शब्द से प्रयोग करना कोई खराब नहीं। गधा को गधा शब्द प्रयोग करना खराब नहीं, पशु को पशु शब्द प्रयोग करना खराब नहीं है। किंतु खराब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पूजनीय गुरुदेव है, माता पिता है, उसको यदि आपने गुस्से से गधा, आप तो गधे हो, आप तो कुत्ते हो प्रयोग किया, वो खराब हो गया, ये खराब हो गया। क्योंकि जहाँ आप पूजनीय दृष्टि रखनी चाहिए वहाँ आप निंदनीय दृष्टि रखकर क्रोध दृष्टिकर प्रयोग करें, वो खराब हो गया। इसलिए शब्द कोई खराब नहीं, आप प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रसंग को देखकर, जिस व्यक्ति को लेकर, वो खराब हो रहा है।
वैसे ही व्यक्ति कोई खराब नहीं समझता। बोलते महाराज वो व्यक्ति बहुत खराब है। व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है। अच्छा, व्यक्ति यदि बुरा होता तो बाद में उसको अच्छा कैसा बनेगा? जीवन में कभी अच्छा बनेगा ही नहीं। तो जिसका जो स्वभाव है कभी बदल नहीं सकता, कभी सोना सोना ही रहेगा, लोहा नहीं बन सकता है। भले उससे आप आभूषण बना दे दीजिए, कुंडल है, कटक है, लोहा कभी नहीं बन सकता। तो वैसे ही यदि व्यक्ति खराब यदि हो, वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। जैसा अग्नि है, आग, वो कभी शीतल नहीं हो सकती, क्योंकि विष्णु उसका स्वभाव है। तो वैसे ही व्यक्ति कभी खराब नहीं हो सकता। तो क्यों प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, उसके अंदर खराब गुण आने से व्यक्ति खराब कहा गया, गुण के द्वारा। अभी खराब गुण को हटा करके शास्त्र में बताया हुआ जो धर्म है, सद्गुण है, अपनावे, उसी को ही कहेंगे पूजा करें। अरे तो बहुत बड़ा धार्मिक है। सुदुराचारी भगवान ने बता दिया। दुराचारी भी क्यों? साधुरेव मंतव्य, वो साधु है। इसलिए ये जो खराब है, बुरा है, ये अच्छा है, ये गुणों को लेकर होता है। वैसे ही शब्द कोई खराब नहीं, वैसे ही यहाँ मान है कोई बिल्कुल गलत नहीं, किंतु प्रसंग को देकर जो मान है, सम्मान होना उचित है। वो चाहते, क्योंकि सम्मान के लिए सब जी रहे, किंतु जहाँ सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जैसा आप तप करते हैं, तप का लक्ष्य ये ना हो मुझे इससे मुझे सम्मान मिले, मैं बहुत बड़ा तपस्वी, ये नहीं, अनर्थ का कारण होगा। और माता पिता है, गुरुजन, उनके पास जाने के पास भी मुझे सम्मान मिले, ये अनर्थक है। इसलिए साधक को जो सम्मान है, अर्थात सम्मान का यदि भाव हो, पूजनीय भाव हो, मैं पूजनीय बने, मुझे पूजा करे सम्मान, और साधक को बाधक है। इसलिए उसको कहा दिया, जो भी कोई आप महान कार्य में प्रवृत्त होते तभी सम्मान को पीछे रखना पड़ेगा। यदि सम्मान के लिए कार्य करते हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा दिया, अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः कार्यदंसो हि मूर्खता। अपमानम पुरस्कृत्य, दो है, जहाँ सम्मान है वह अपमान अवश्य होगा। इसलिए ज्ञानी है सम्मान और अपमान से परे होता है। वो जानता है आज मुझे सम्मान कर रहे, कल मेरा अपमान भी करेंगे। इसलिए अपमानम पुरस्कृत्य, अपमान को सामने रख दीजिए। और मानम कृत्वा तो पृष्ठता, सम्मान को पीछे रख दीजिए। स्वकार्यम उद्धरेत प्राज्ञा, अपना जो कर्तव्य है उसको आप कर दे दो। कार्यधंसो ही मूर्खतः, यदि उल्टा यदि हो गया, सम्मान को सामने रख दिया आपने और अपमान को पीछे रख दिया, तो कार्य करते समय बीच में कुछ टोक दिया, आपके अंदर ठोस पहुँच गया, अरे ये तो मेरा तो अपमान किया उन्होंने, तो आप कार्य छोड़ देंगे। इसलिए ये मत सोचिए मेरा अपमान करेंगे, निराकरण करेंगे, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं। हाँ, इतना ख्याल रखना, शास्त्र और महापुरुषों ने बताया है। बाकी क्या है तो अपमान करे, सम्मान करे, ये मत नहीं देखिए। इसलिए जो प्राज्ञ है, विवेक को आगे बढ़ना हो तो ऐसा कहना चाहिए प्राज्ञ के लिए। हाँ, कोई मूर्ख हो उसके लिए अलग बात है। मूर्ख के लिए उपदेश करना बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए कहा दिया है, उपदेश तो मूर्खाणाम प्रकोपायः न शांतये पयवान भुजंगानाम केवलाम विषवर्धनम। मूर्ख जो व्यक्ति है उसको कोई उपदेश करना, जो कुछ है
क्रोध बढ़ाने के लिए। जैसे सांप को आप दूध पिलाएंगे विष बढ़ता है। इसलिए साधक है आप, परमात्मा की ओर जा रहे, इसलिए सत्कार, आधार है, सम्मान है, पूजा करे, ये भाव कभी नहीं रखे। बस एक लक्ष्य रखे, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान बता रहे सत्कार मान पूजार्थम, इसके लिए सत्कार है और सम्मान है और पूजा के लिए। लोक में तो सम्मान होता है, सम्मान के लिए मर मिट जाते, लोक में देखा जाता है। इसलिए वहाँ कहा दिया है व्यक्ति भेद से, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। ऐसा भी आया है। जो अधम व्यक्ति है अर्थात केवल सुख भोग चाहने वाला, और कोई मतलब नहीं उसको, वो बस धन ही चाहता, किसी प्रकार से मुझे मान अपमान कोई मतलब नहीं, मुझे धन मिले, धनमिच्छन्ति। और मध्यम व्यक्ति है, दोनों चाहता है, धन भी मिले और सम्मान भी मिले, मेरे मान भी मिले, धन भी मिले, दोनों चाहता है मध्यम व्यक्ति। और उत्तमः, ये समाज को लेके बता रहे हैं, समाज में जो उत्तम व्यक्ति है, मानमिच्छन्ति, वो सम्मान चाहता है, धन को इतना महत्व नहीं देता है, वो सम्मान को देखता है। तो इसलिए सम्मान के द्वारा ही किसी व्यक्ति तृप्त होता है। और आप कितना भी खिला दीजिए, सम्मान नहीं किया, अपमान किया, वो तृप्त नहीं होगा। इसलिए कहा दिया शास्त्र में, दानेन पाणेन तु कंगणेन, स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। मानेन तृप्ति अर्थात सम्मान के द्वारा ही व्यक्ति तृप्त होता है, भोजन के द्वारा नहीं। जैसा मान लीजिए, आप देख लीजिए प्रत्यक्ष करके, चाहे किसी को घर में भोजन में मिला दिया, बढ़िया मृष्टान्न बना दिया, सब पकवान बना दिया, सब कुछ किया, खिला भी दिया भोजन और अपमान किया, तभी वो तृप्त नहीं होगा। आके बोलेंगे अरे साला दुष्ट है, भोजन तो खिला दिया, बस ऐसा ही खिला दिया, संतुष्ट नहीं होगा वो। तो इसीलिए संसार में है सम्मान है, किंतु अपेक्षाकृत। यहाँ जो आप तप कर रहे, इसीलिए कर रहे, उस तप के द्वारा एक अलभ्य पदार्थ है, अन्य किसी से भी लब्ध होने वाला नहीं, उसको प्राप्त कर रहे। सम्मान क्या करें? और थोड़ा सा विचार कर दीजिए, सत्कार है, मान है, सम्मान किसको लेके होता है? परमात्मा तो इससे परे है। आप कौन है? आप शरीर है, आप मन अंतःकरण हैं, अथवा इनसे पृथक है। क्योंकि आप शरीर नहीं हो सकते, निश्चय है, आप मन नहीं हो सकते। शास्त्र बता रहे वो अलग बात है, आप ही विचार करके देखिए। तो बोलते मेरा शरीर, मेरा मन, इसका मतलब अलग है। तो सम्मान हो रहे शरीर आदि मन को लेकर, आत्मा को लेकर। गाढ़ निद्रा में आप सोते हो, उस समय में आपका सम्मान करे अपमान करे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जागृत में हो रहे, इसलिए ये सम्मान है और पूजा है, सत्कार है, विशेष रूप से स्थूल शरीर को लेकर होता है, और उससे प्रसन्नता होता है मन। आप दोनों को देख रहे, शरीर की पूजा हो रही है, मन प्रसन्न हो रहे, दोनों को देख रहे हो, तो अपने में क्यों मानते मेरा सम्मान कर रहे? नहीं,
आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, बस मुझे परमात्मा की ओर जाना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्बेन चैव यत्, दम्भ पूर्वक दिखावट रूप से तप करता है। क्रियते, हे अर्जुन ऐसे भी तप करते हैं। तदिहा प्रोक्तः राजसम चलमध्रुवम, ये तप है राजसिक तप है। अर्थात चाहे तो आप प्राणायाम कर रहे, बड़े बड़े तप भी कर रहे हैं, ये तप राजसिक कहा जाता है। और अध्रुवम बोल तो अनिश्चित फल देने वाला है। जैसा जिस इच्छा से तप कर रहे फल तो मिलेगा आपको, किंतु राजसिक है, अनित्य फल देने वाला है। इससे आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये राजसिक तप नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक तामसिक तप भी होता है, उसको भी बता रहे। उसको लेकर हम लोग कल विचार करें। तो इससे भगवान ने ये संकेत दिया, अरे साधक, हम उत्तम साधक नहीं हैं, मध्यम तो होंगे, मध्यम नहीं है तो अधम होंगे। इसलिए उत्तम की ओर जाने के लिए जैसा भगवान ने निर्देश किया वैसा जाना चाहिए। तपस्वी यदि बनना हो तो सात्विक तपस्वी बनो, राजसिक नहीं, तामसिक नहीं। उससे आपको लौकिक वस्तु भले ही मिलेगा किंतु और दुख को बढ़ाने वाला। इसलिए साधक को सचेत होकर अपना लक्ष्य की ओर जाने के लिए तप तो करना चाहिए, धीरे धीरे सही, और तप के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते। इसलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आगे का विचार हम लोग आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।